सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? आखिर यह भी तो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, तो इनको खाने में क्या दोष है? इस पर भी हम पहले कई बार बोल चुके हैं। देखिए, पृथ्वी से तो सब कुछ निकला है। क्या भांग, धतूरा, जहर ये सब पृथ्वी से नहीं निकले? धतूरा कहां से पैदा होता है? पृथ्वी से होता है। पृथ्वी तो सब कुछ प्रकट कर रही है, पर किसी में गुण है, किसी में दोष है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है। अब हम मनुष्य हैं, विवेक प्रधान हैं, हमें विवेक पूर्वक विचार करना है कि कौन सी वस्तु ग्राह्य है और कौन सी अग्राह्य है। अब आप कहेंगे कि लहसुन प्याज में क्या दोष है? इसमें मुख्य रूप से 3 दोष हम आपको बतलाते हैं। पहला दोष तो यह है कि यह दुर्गंध युक्त है। लहसुन प्याज खाने के बाद आपके मुख से दुर्गंध आएगी। आप भगवान की सेवा पूजा में जाएंगे, वहां दुर्गंध आएगी, तो आपके शरीर से, आपके मुख से दुर्गंध आएगी। इसलिए लहसुन प्याज को नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि लहसुन प्याज जो है ये तमोगुणी है। इससे हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है। जैसे कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण की वृद्धि होती है तो हमारी वृत्ति सात्विक होती है, तो मन भजन में खूब लगता है। रजोगुण की वृद्धि होती है तो हम राजसी हो जाते हैं, हमें भोगों की ओर मन भागता है। और तमोगुणी हो जाए तो मन में आलस्य लगता है, निद्रा और काम क्रोध आदि अधिक सताते हैं। तमोगुण के जो गुण हैं वो हमें प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो लहसुन प्याज आदि मादक पदार्थ अथवा इस प्रकार की तमोगुणी वस्तुएं खाने से जीवन में तमोगुण की वृद्धि होगी, पर भजन नहीं बनेगा। फिर आप अगला प्रश्न भेजेंगे कि महाराज जी भजन में मन नहीं लग रहा है, तो आहार शुद्धि नहीं है, तो भजन में मन कहां से लगेगा? आहार की शुद्धि करिए। तीसरा कारण, लहसुन प्याज भगवान को भोग नहीं लगते। और वैष्णव वह है, भगवत भक्त वह है कि जो वस्तु भगवान को निवेदित नहीं हो सकती उसको कभी ग्रहण ना करे। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए बहुत सीधी सी बात हम आपको कह देते हैं कि जो भगवान को भोग नहीं लग सकता है वो कभी ना खाएं। जो खाएं वो भगवान को निवेदित करके खाएं, शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगाएं, और जो भगवान को भोग लगता है वही खाएं, तो आप ऊट पटांग खाने से बच जाएंगे। चौथा दोष और बतला देते हैं। महाभारत के अनुसार लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई है? प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से हुई है, और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के जो नख हैं, नख भाग से हुई है। तो कुत्ते के भाग से, कुत्ते के शरीर से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए भी उसमें दोष माना गया है, तो उसको ग्राह्य नहीं किया गया है। और भी अनेक दोष हैं, उस पर चर्चा करें तो पूरी चर्चा प्याज लहसुन पर हो सकती है, इतने दोष उसमें हैं। पर आप बस इतना समझ लीजिए कि इनको ग्रहण करने से ऐसा भी है, श्रोत्री जी, कि आपने लहसुन प्याज खा रखा है और आपकी मृत्यु हो जाए तो आप चाहे जितने बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान के पार्षद आपको हाथ नहीं लगाएंगे। आपको यमराज की पुरी ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने संयमनीपुरी का प्रसाद पा रखा है, वो भोजन कर रखा है। तो संयमनीपुरी माने नरक की यात्रा करनी पड़ेगी। और लहसुन प्याज एक बार खाने से 21 दिन तक उसका असर आपके पेट में रहेगा। जिस घर में लहसुन प्याज का भोजन बनता है वहां पितृ जो है कव्य प्रदान नहीं, जो है ग्रहण नहीं करते, और देवता हव्य ग्रहण नहीं करते। ये सब दोष हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। अपने घर को, अपने रसोई घर को बहुत पवित्र रखना चाहिए।